से दिखाई देता है। अमित शाह यहां पर एक रैली के संबोधन में सीतापुर में। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिवमोगा मर्डर मामले में 2 गिरफ्तार हुए हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के बाद शिवमोगा में तनाव है। शिवमोगा में धारा 144 लागू कर दी गई है। पार्थिव शरीर को घर ले जाते वक्त भी बवाल मचा है। शिवमोगा के कई इलाकों में पथराव हुआ है। पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया है। स्कूल बंद करवा दिए थे किसी भी अप्रिय घटना की आशंका के मद्देनजर। आपको बता दें, पार्थिव शरीर को घर ले जाते वक्त भी बवाल हुआ है। शिवमोगा के कई इलाकों में पथराव की भी खबरें आ रही हैं। पुलिस को भीड़ पर हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा है। फिलहाल पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। हंगामे के बाद पुलिस हाई अलर्ट पर है। एक तरफ मर्डर मामले की जांच जारी है तो दूसरी ओर उन लोगों पर भी नजर रखी जा रही है जो गड़बड़ी फैलाने की फिराक में है। खुद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। पहले हुआ मर्डर, फिर बढ़ा तनाव। हत्या के बाद इलाके में अफरा तफरी। पुलिस की सख्ती के बाद सुधरे हालात। इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये तस्वीरें गवाह हैं उस पत्थरबाजी और आगजनी की जो एक शख्स की मौत के बाद भड़की। कर्नाटक का शिवमोगा जिला देखते ही देखते हिंसा की आग में जल उठा और फिर जो तस्वीर नजर आई वो कुछ इस तरह की थी। आनन फानन में पुलिस बल को तैनात किया गया, तब जाकर हालात सामान्य हुए। हम आपको पूरी घटना की जानकारी देंगे, लेकिन उसके पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये तस्वीर तब की है जब मृत हर्षा के शव को लेकर लोग अस्पताल से घर जा रहे थे। उस दौरान भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने जमकर पत्थरबाजी की। हालात को संभालने के लिए पुलिस को सामने आना पड़ा। हल्की लाठीचार्ज करनी पड़ी, तब जाकर हालात कहीं सामान्य हुए। इस हत्या की वारदात के बाद कर्नाटक की राजनीति गर्म हो गई है। खुद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। Yesterday night there was a stabbing incident has been done, and there was a death of one boy called Harsha. He is known as Hindu Harsha only because he belongs to Sangathan. From yesterday night, the whole thing has been, investigation has been started. There are some clues, and the investigation is going on. I have got information that they got some leads. Probably they will take up to the logical conclusion very shortly. जानकारी के मुताबिक बीती रात 26 साल के हर्षा का मर्डर कर दिया गया। कुछ लोगों ने चाकू से उसकी गोद का हत्या कर दी। हर्षा बजरंग दल का कार्यकर्ता था। हर्षा की हत्या के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है। हालांकि पुलिस ने जल्द ही इस पर काबू पा लिया। हत्या की वारदात के बाद स्थानीय लोग सख्ते में हैं, तो इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी ने इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। ಮೊನ್ನೆ ಈ ಧ್ವಜದ ವಿಚಾರ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಇಳಿಸಿ ಭಗವಾ ಧ್ವಜವನ್ನು ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 50 ಲಕ್ಷ ಶಾಲ್ಗಳನ್ನ, ಕೇಸರಿ ಶಾಲನ್ನು ಸೂರತ್ನಿಂದ ತಂದು ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಲಾರಿಗಳು ನನಗೆ ಗುರ್ತು. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಏನು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರೋ ಅದು ಈ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಗೂಂಡಾಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕುಮ್ಮಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಈ ರೀತಿ ಗೂಂಡಾಗಿರಿಯನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. बीजेपी भले ही कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, लेकिन कांग्रेस ने इन सब से पल्ला झाड़ लिया है। कांग्रेस ने दोषियों के साथ पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। We believe in non-violence. Congress party is for non-violence. Whoever there as accused persons in this murder case, they must be booked, they must be immediately secured, and they must be punished. Demand the Home Minister resignation because he is from Shivamogga district. वारदात के बाद से इलाके में तनाव के हालात हैं, लिहाजा अगले 2 दिनों तक स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और धारा 144 लागू कर दी गई है।
अंदर को हमारे दरवाजे पे पत्थरे मारे हैं। यहाँ पे देखो ये सारे बड़े बड़े पत्थर मारे हैं और कांच भी तोड़े हैं। बहुत ज्यादा दरवाजा ज्यादा स्ट्रांग था इसलिए बचे हैं। हम लेडीज हैं, हम घर के बाहर भी आते नहीं है ज्यादा। हम हुआ हमारा काम हुआ, बट हमारी गाड़ी उठा के लॉक करे हुए गेट खोल के उठा के पूरी गाड़ी ऐसे, आप एक बार इनको दिखा दो यहाँ पे कि कैसे जलाए हुए, ऐसा जलाए हुए कि गाड़ी का नामो निशान भी नहीं। पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है और पता लगाने में जुटी है कि आखिर इस मामले में कौन कौन आरोपी हैं। अब तक एक शख्स को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ जारी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। टीम न्यूज नेशन। और रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। योगी आदित्यनाथ